नमस्कार, आदाब। मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि शाहरुख खान ने जो बयान दिया वो क्या था। शाहरुख खान के बयान के बाद जिस तरह से पाकिस्तान से संबंधित लश्कर तैयबा के सर्वे सर्वा हाफिज सईद का बयान आया और फिर पाकिस्तान के ही गृह मंत्री का कुछ बयान आता है। सुरक्षा को लेकर बड़े चिंतित दिखाई देते हैं वो शाहरुख के। शाहरुख क्या सचमुच असुरक्षित है भारत में? ऐसी कई बातें जिस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा में फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म प्रोड्यूसर और वरिष्ठ पत्रकार आसिफ जहाँ साहब। आसिफ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आसिफ साहब, आपने देखा, आपने सुना, आपने पढ़ा होगा, शाहरुख खान ने कहीं एक बयान दिया था अपने आप को 9/11 के बाद जोड़ते हुए, उस घटना से जोड़ते हुए कि उसके बाद उनके साथ चूँकि नाम खान लगा है इसलिए वो कहीं कहीं अपने आप को असहज महसूस करते हैं और उनकी निष्ठा पर सवाल उठाए जाते हैं। पहली बात तो ये कि क्या इस तरह के बयान उन्हें देना चाहिए था एक सार्वजनिक जीवन और लोगों की आंखों का तारा बने हुए एक सितारे को? देखिए, जहाँ तक इस बयान की बात है, हाँ, ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए। पब्लिक लाइफ में जो लोग हैं उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ऐसा कोई बयान जो आगे चल के एक कंट्रोवर्सी को जन्म दे, उससे उन्हें बचना चाहिए। मगर यहाँ एक मुद्दा और है। जब आप यूँ देखते हैं कि शाहरुख खान ने ये बयान किन हालात में दिया और किन लोगों को दिया, इन टोटलिटी अगर इस बयान को देखते हैं तो इसमें शाहरुख खान का भी पक्ष जो है वो कुछ हद तक वाजिब और सही है। हमारे देश में कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसके बाद इस तरह के हालात पैदा हुए जिनमें अगर कोई पब्लिक लाइफ में मौजूद अगर कोई शख्स अगर अपने आप को असहज महसूस करे और इस तरह की बात करे तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा गलत नहीं है। मगर जहाँ तक सुरक्षा को लेकर के है, शाहरुख खान जैसे सेलिब्रिटी की सुरक्षा पर कभी कोई सवाल सीधे तौर पर तो नहीं उठता है। हाँ, कुछ सर्टेन एस्पेक्ट्स उसके ज़रूर सही हो सकते हैं। शाहरुख खान अपने आप में एक स्टार है। शाहरुख खान की सुरक्षा किसी भी तरह से हो सकती है और हो रही है। शाहरुख के पास अपने खुद के बॉडीगार्ड्स हैं, शाहरुख को पुलिस की सुरक्षा मिली हुई है। शाहरुख चूँकि फिल्म इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं और लोगों के बीच जाते हुए एक स्टार का एक स्टारडम लेकर चलते हैं अपने साथ। लेकिन 9/11 की घटना के बाद जब वो यूएस गए, उनके साथ जिस तरह की घटनाएं हुई, जिस तरह से उनकी चेकिंग की गई, उन्हें रोका गया, एक शर्मिंदगी का माहौल बना और शायद उससे ही आहत होकर उन्होंने इस तरह के बयान दिए होंगे। देखिए, शाहरुख खान का यूएस एयरपोर्ट के ऊपर उनकी फ्रिस्किंग हुई, उनकी चेकिंग जिस तरह से हुई उसका एक मुद्दा था। वो उनकी फिल्म माय नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट ए टेररिस्ट, ये अपने आप में एक बयान था। मगर उनकी सुरक्षा को लेकर के अगर देखा जाए तो कभी मुझे नहीं लगता कि उनकी सुरक्षा का कोई मुद्दा खड़ा हुआ या उन जैसे किसी भी सेलिब्रिटी की सुरक्षा पर कोई सवाल खड़ा हुआ हो। आपने बिल्कुल सही कहा, शाहरुख खान के पास अपनी सुरक्षा है, उनको पुलिस की सुरक्षा प्राप्त है और उसके अलावा उनके करोड़ों चाहने वाले अक्रॉस कटिंग अक्रॉस एनी लाइन, एनी कम्युनिटी, एनी रिलीजन, एनीथिंग इन फैक्ट, और बाउंड्रीज फॉर दैट मैटर, शाहरुख खान के चाहने वाले, करोड़ों चाहने वाले, वो उनका सुरक्षा कवच हैं। और शाहरुख खान तक कोई ख़तरा, कम से कम भारत में, इंडिया में, हिंदुस्तान में कोई ख़तरा उन तक पहुँचे, ऐसा मुझे तो कभी नहीं लगा। दूसरी चीज़, फिल्मों में रहने के कारण सिर्फ वो खान है, शाहरुख खान है, इसलिए उनके साथ में ऐसी कोई घटना हो सकती है। इससे कितना सहमत हैं आप? देखिए, खान होना अपने आप में कोई ख़तरे की घंटी हो ऐसा मुझे नहीं लगता। खान अगर शाहरुख खान हैं तो उनके अलावा और भी बंगाल में हिंदू खान होते हैं। मैं खुद अगर चाहूँ मैं सैयद हूँ, मगर मैं खुद खान हूँ। मेरे दादा को खान साहब का टाइटल मिला था और अगर मैं चाहूँ तो अपने नाम के आगे सैयद आसिफ जाह खान साहब या खान साहब सैयद आसिफ जाह लिख सकता हूँ। खान होना कोई ख़तरे का आमंत्रण है ऐसा मुझे कभी नहीं लगता। खान होना किसी खतरे की अलामत नहीं है और खान होना किसी खतरे को दावत देना नहीं है।
खान अपने आप में एक पहचान है, एक नाम है, और शाहरुख खान के साथ अगर ये नाम लगा हुआ है और उन्होंने जिस तरह के बयानात दिए हैं, उन्होंने अपने बच्चों के नाम आर्यन और सुहाना रखे जिससे उनके उन पर किसी तरह की टीका टिप्पणी ना हो। इस तरह के बयानात देना शाहरुख के लेवल के किसी अभिनेता को, जो लोगों की आंखों का तारा बना हुआ हो, सुपरस्टार हो और जिसने स्टारडम देखा हो और बहुत ही ज़मीन से आया हुआ एक अभिनेता, इस तरह के जब बयान देता है तो उस पर लोगों की नज़र तो रहती है। वो चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे देश दुनिया का कोई भी देश हो, वहाँ के उनके चाहने वाले देते हैं। लेकिन अनपेक्षित रूप से हाफिज सईद जैसा एक व्यक्ति उनके लिए ये बयान देता है कि वो पाकिस्तान आकर रहें, तो ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाता? ये बड़ा हास्यास्पद मामला है, ये एक मजाक है, एक बड़ा बेहुदा मजाक है। हाफिज सईद साहब अगर ये कहते हैं, हालांकि मैंने साहब लगा दिया और साहब लगाने पे भी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। हम लोग साहब का जब इस्तेमाल किसी के लिए करते हैं तो कभी कभी वो सरकास्टिक वे में भी होता है, यहाँ भी वो उसी तरह से है। हाफिज सईद जैसा कोई शख्स अगर शाहरुख खान को ये कहे कि वो पाकिस्तान आ जाएं और वहाँ वो ज़्यादा सुरक्षित होंगे, तो हाफिज साहब को अपने गिरेबान में झांक के देख लेना चाहिए। उस देश में उस देश का भूतपूर्व राष्ट्रपति सुरक्षित नहीं है, उन्होंने असाइलम लिया हुआ है। अभी बहुत चर्चा में थे मौलाना ताहिर कादरी साहब, जिन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर के कनाडा में असाइलम लिया हुआ है। और इस तरह से और पता नहीं कितने लोग हैं, बहुत सौ को मैं जानता हूं जो पाकिस्तान छोड़ रहे हैं इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तान में अपने आप को, अपनी जान माल को सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं। इन हालात में अगर पाकिस्तान हमारे किसी सेलिब्रिटी से कहे कि वो पाकिस्तान आ जाएं अपनी सुरक्षा के लिए, तो ये एक बेहुदा मजाक के अलावा और कुछ नहीं। एक बेहुदा मजाक है। अगर हाफिज सईद कहते हैं, वो हाफिज सईद जिनके संगठन से, लश्कर तैयबा की वजह से जो जिन कारणों को 9/11 से जोड़ा जा रहा है, उसमें लश्कर तैयबा एक बड़ा मामला रहा है और लश्कर तैयबा जिम्मेदार रहा है। उसी लश्कर तैयबा से जुड़े हुए हाफिज सईद द्वारा की गई घटना के आधार पर ही तो शाहरुख ने कहा कि उसके बाद ही शाहरुख असहज हुए, उनके साथ इस तरह की घटनाएं हुई और वही हाफिज सईद जो जिम्मेदार हैं वो उन्हें न्योता देते हैं कि आइए पाकिस्तान रहे। देखिए, ये हो सकता है कि हाफिज सईद ने जब उनको पाकिस्तान आने का न्योता दिया, या वो जब सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, हो सकता है वो अपने गुर्गों से उनकी सेफ्टी की बात कर रहे हों। अगर बात ये है तो बिल्कुल शायद वो पाकिस्तान चले जाएं और अगर वो हाफिज सईद साहब के संरक्षण में हो तो वो उन लोगों से सुरक्षित रह सकते हैं। मगर ये एक मजाक के ही तौर पे इस कमेंट को देखा जाए। हाफिज सईद जैसा आदमी किसी की सुरक्षा की बात करे, ये अपने आप में एक दूसरा मजाक है। हाफिज सईद का सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। हाफिज सईद को हम जिन चीज़ों के बारे में जानते हैं वो कम से कम सुरक्षा नहीं कही जा सकती। लेकिन हाफिज सईद के बयान के बाद जिस तरह से उसी देश के पाकिस्तान के गृह मंत्री का बयान आता है, बिल्कुल उसी तरह, उसी से मिलता जुलता, शाहरुख की सुरक्षा को लेकर वो भी चिंतित दिखाई देते हैं। ये मजाक के बाद एक मजाक और फिर दूसरा मजाक। हम इस विषय पर चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ आसिफ जहाँ साहब बने हुए हैं, शिवसेना के उप विभाग प्रमुख भी हमारे साथ कुछ देर में होंगे। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। मुद्दे की बात अभी जारी है। अरे सुमन, क्या किया स्कूल में आज? हमने बहुत मजा किया, बहुत मजा किया। तू क्यों नहीं आई? आज पूरी क्लास चिड़ियाघर भी गई थी और हमने वहाँ ना हुक्कू बंदर देखा था। वो हुक्कू हुक्कू करता था। हुक्कू नहीं, हुक्कू हुक्कू हुक्कू। पापा, मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ? मैं सबके साथ स्कूल कब जाऊंगी पापा? सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा बुखार ही तो है। बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई,
पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम, आधिकारिक तौर पर पुष्टि। अरे आ गया, कैसा गया एग्जाम? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? मुझको स्कूल में सब बुद्धू बुद्धू बोलते रहते हैं, मुझको कुछ समझ में भी नहीं आता। क्यों आजकल ठीक से पढ़ाई नहीं करता है? पढ़ाई तो करता हूँ, लेकिन मास्टर जी बोलते हैं कि तू बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा। कोई मेरे लाल को कुछ नहीं कहेगा, सबको डांटूंगी। बच्चे को देर से समझ आना, जल्दी थक जाना या बार बार बीमार पड़ना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण की कमी। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चों में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। चप्पे चप्पे पर रहेगी हमारी नजर। हर सच को बेबाकी से आप तक पहुंचाने का काम करेगा नया खबरिया चैनल। जल्द आ रहा है राइट न्यूज, सही खबर सही नजरिया। मैच खत्म हो गया? मैं नहीं खेला। क्यों? अरे क्या हो गया भाई? हैं? अरे क्या हुआ मेरे धोनी? मैं आपका कोई धोनी वोनी नहीं हूँ पापा। अरे क्या हुआ बेटा? बबलू, मैं नल्ले में भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ, हाफने लगता हूँ, कोई मुझे खेलने ही नहीं देता, अंपायर ही बना देते हैं। बच्चे का जल्दी थक जाना, देर से समझ आना या बार बार बीमार पड़ना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चों में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम, आधिकारिक तौर पर पुष्टि। चलो भैया। क्या कह रही थी हमारी गुड़िया रानी की मास्टरनी जी? बता भी दो ना। ठीक से बैठ। क्या कहेगी? हाँ, ये तुम्हारी राज दुलारी है ना, पढ़ने लिखने में मन तो लगता नहीं इसका। सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है इसका, कमबख्त कहीं की। बच्चे का पढ़ाई में ध्यान न लगना, देर से समझ आना, बार बार बीमार पड़ना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चों में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मुद्दे की बात में हमारे साथ आसिफ झा साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार और फिल्म निर्माता। दूसरी तरफ हमारे साथ शिवसेना के उप विभाग प्रमुख सुभाष सावंत जुड़ चुके हैं। सुभाष सावंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बोले सुभाष सावंत जी, हम आज शाहरुख खान के बयान के बाद आए पाकिस्तान के 2 ऐसे लोगों के बयान आपको बताना चाहते हैं। एक हाफिज सईद, जिन्होंने सुरक्षा के लिए दावत दी है शाहरुख खान को पाकिस्तान आने की। दूसरी तरफ वो शख्स है हाफिज सईद जो भारत के लिए वांछित है 26/11 के मामले में, और उन पर तरह तरह के आरोप हैं।
दूसरी तरफ उसी देश का गृह मंत्री वो भी शाहरुख खान की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। क्या सचमुच शाहरुख खान असुरक्षित है भारत में, कि पाकिस्तान में उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए और पाकिस्तान का गृह मंत्री वहां से चिंता दर्शाए इस बात की? क्या कहेंगे आप? देखिए, यही हिंदुस्तान के लोग हैं, यही मुंबई के लोग हैं जो शाहरुख खान को एक टीवी एक्टर से लेके एक महानायक बनाने का काम इस हिंदुस्तान के हर उस कौम ने किया है और हर उस कौम ने योगदान दिया है अपने टिकट लेने के माध्यम से, अपने पैसे से इस शाहरुख खान को बड़ा बनाया। अब शाहरुख खान ने सीधे सीधे स्टेटमेंट देनी ही चाहिए, दी कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन स्पष्ट भूमिका उन्होंने रखनी चाहिए कि मुझे बाहर के देशों की सुरक्षा की जरूरत नहीं, मेरे हिंदुस्तान में मेरी रक्षा करने के लिए पूरा देश उनके साथ है। ये बात तो उन्होंने स्पष्ट कहनी चाहिए। रही जो आप दो जन के नाम मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, एक हिंदुस्तान के होने के नाते, एक तो वो हाफिज सईद जो हिंदुस्तान का कट्टर दुश्मन है, और जो मंत्री ने जो बात कहा है वो तो बड़ी हास्यास्पद है। मेरे पहले भाई साहब ने बोला है ये तो गंदा मजाक है, गंदा, ये मजाक बर्दाश्त के बाहर का मजाक है। शायद ऐसा उनको लग रहा है कि हम लोग कुछ स्टेटमेंट करें, और ऐसे फालतू लोगों के लिए स्टेटमेंट भी करना नहीं चाहिए, लेकिन शाहरुख खान ने अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। सलमान भाई, ये हिंदुस्तान का मामला है, इंटरनल मामला, और ऐसा कोई भी तकलीफ शाहरुख खान को हुआ नहीं है इस हिंदुस्तान में। अगर उनको किसने क्या कहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन बाला साहब हमेशा कहते हैं कि सचमुच इस देश के ऊपर प्रेम करने वाला, चाहे मुसलमान हो चाहे और कोई कौम का हो, उसकी हिफाजत करना हमारे हिंदुस्तानियों का काम है। इसलिए ये बात में कोई दम नहीं लग रहा है सलमान भाई। तो बिल्कुल आपने एक सही फरमाया कि अब तक शाहरुख खान जैसे जितने सेंसिटिव वो 9/11 के बयान के हादसे के बाद या फिर उसके बाद उनके साथ घटी घटनाओं के बाद जितना आहत, पीड़ित और शर्मिंदा महसूस कर रहे थे, बयान आया था, फौरन हाफिज सईद और रहमान मलिक के बयान के बाद उनका बयान आ जाना चाहिए था। लेकिन न जाने क्या मजबूरी है या फिर अभी कुछ सोच समझकर उन्हें बयान देना होगा, इसलिए बिल्कुल उन्हें दे देना चाहिए, उन्हें दे देना चाहिए था। ये हमारी देश की बात है। बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जूनियर स्टार से महानायक बनाने वाले इस देश का हर आदमी है। आपके टिकट खरीदी, आपके थिएटर में जाके आपका सिनेमा देखा है, अब तक उन्हें बयान दे देना चाहिए था। क्या मजबूरी है उनकी, वो बयान क्यों नहीं दे रहे हैं, यही चिंता का विषय है। चिंता का तो जरूर विषय है कि जब ये गलत आदमी इनके बारे में कहता है तो उन्होंने तुरंत इसके इफेक्ट देना चाहिए था, ना कि चुप बैठकर वो तमाशा देखना चाहिए। सुभाष सावंत जी, हम आपके पास आते हैं। इससे पहले हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं चित्रपट सेना, महाराष्ट्र निर्माण की चित्रपट सेना के अमय खोपकर जी। अमय खोपकर जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, बोलिए। अमय जी, आप पूरे एपिसोड को देख रहे हैं, चित्रपट सेना आप चला रहे हैं, महाराष्ट्र निर्माण सेना की फिल्मी सितारों को करीब से आपने देखा होगा, उनके नज़दीक रहे हैं और काफ़ी कुछ आप लोगों ने आंदोलनों के जरिए पाकिस्तानी कलाकारों को यहाँ आने से रोकने की भी कोशिश की थी और उसमें कई हद तक आप कामयाब भी रहे थे। उसके बावजूद क्या आपको लगता है कि जो पाकिस्तानी एक रेले का रेला, चाहे उनके कॉमेडी कलाकार हो, चाहे उनके कलाकार हो, उनके संगीतकार हो, उनके गायक हो, एक रेले का रेला आता है भारत में, वो अगर हमारा शाहरुख खान, हमारे भारत का शाहरुख खान अगर असुरक्षित है तो ये रेले के रेला आता कैसे है हिंदुस्तान? नहीं, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। पहली बात तो शाहरुख खान का स्टेटमेंट मैंने ठीक से पढ़ा है जी, वो उनको एक्चुअली ये स्टेटमेंट करने की कोई जरूरत नहीं थी। और पाकिस्तान की ओर से उनके गृह मंत्री ने स्टेटमेंट करने के बाद तो शाहरुख खान को सुरक्षा यहाँ पे दी जाए नहीं दी जाए, इसका उत्तर मेरे ख्याल से भारत के जो गृह मंत्री है सुशील कुमार शिंदे साहब, उनको बयान देना चाहिए। महाराष्ट्र के गृह मंत्री को इसमें बयान देना चाहिए। ये शाहरुख खान को यहाँ पे क्या करना है, इसको ये पाकिस्तान हमें ना सिखाए। रही बात पाकिस्तानी कलाकारों की, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये वक्त नहीं है पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने का। पाकिस्तान इतने सालों से हमारे ऊपर जख्म करके आ रहा है, हम सिर्फ हमेशा पाकिस्तान की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और पाकिस्तान हमेशा हिंदुस्तानियों के ऊपर हमले करते हैं, बम ब्लास्ट करते हैं। ऐसा है, आपको और हमें इस बात की
गंभीरता नहीं है, क्योंकि हमारे घर पे कोई मरा नहीं है। जी। जिन लोगों के घर पे छोटे छोटे बच्चे मारे जा चुके हैं, जाके उन घरों में माहौल देखिए, क्या माहौल है। जब भी पाकिस्तानी कलाकार या किसी अन्य कलाकार जब भी टीवी पे अपना शो प्रेजेंट करते हैं और इन जो बेगुनाह लोग मारे गए बम धमाकों में, क्या उन लोग इनका नाच गाना टीवी पे देखे और ताली लगाए? हम उन लोगों का अपमान कर रहे हैं, हम बाहर के लोगों का अपमान कर रहे हैं। और जब भी हमारे कलाकार पाकिस्तान में जाते हैं तो उनको क्या इस तरह का सम्मान वहाँ पे मिलता है? तो मैं कहूँगा नहीं मिलता। जी अमित खोपकर जी, वही हम कहना नहीं, चाह रहे थे। मेरी बात सुनिए, मेरी बात पहले सुनिए। जी जी। जब भी सोनू निगम का एक शो पाकिस्तान के इस्लामाबाद के एक ऑडिटोरियम में रखा गया था, उस ऑडिटोरियम के बाहर बम ब्लास्ट हुआ था। जी। अगर ऐसे हमारे कलाकारों का सम्मान पाकिस्तान करता है तो हमें जरूरत क्या है पाकिस्तान के कलाकारों को यहाँ पे आके रेड कारपेट देने की? और क्या यहाँ पे हिंदुस्तान में अच्छे कलाकार नहीं है? हिंदुस्तान में अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं है? हिंदुस्तान में अच्छे गायक नहीं है? हिंदुस्तान में सुंदर दिखने वाली लड़कियां नहीं है? हिंदुस्तान में सुंदर दिखने वाले एक्टर लड़के नहीं है? पाकिस्तान के यहाँ पे अगर हमारे पास टैलेंट है, हमें बाहर से टैलेंट लाने की जरूरत क्या, वो भी पाकिस्तान से। जी ना, हमें पाकिस्तान से किसी तरह के कलाकार लाने की जरूरत है, ये कहना है आपका। लेकिन हमने अभी नया एक आंदोलन का पैंतरा शुरू किया है जी। जो कोई भी चैनल, जो कोई भी पाकिस्तानी कलाकारों को लेके शो यहाँ पे करता है, हम कैसे होता है, हम इन चैनल के, अगर समझो हमने बिग बॉस के खिलाफ आंदोलन किया था जी, उसमें ये चैनल वाले क्या करते हैं, उनको पैसे देके, गवर्नमेंट को पैसे देके बड़ी तादाद में पुलिस लेके आते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी लगाते हैं। पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे लोगों को जो आंदोलन करते हैं उनको अरेस्ट करती है। इसके बीच में सब न्यूज चैनल के ऊपर उनको फ्री में पब्लिसिटी मिल जाती है। तो हमारी क्या किसी के टीआरपी बढ़ाने के लिए पब्लिसिटी एजेंसी नहीं है हमारी जी। इसके आगे मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को कहना चाहूंगा, सभी प्रोड्यूसर्स और प्रोडक्शन हाउस और चैनल के लोगों को कहना चाहूंगा, इसके आगे पाकिस्तानी कलाकारों को लेके कोई भी शो, कोई भी रियलिटी शो, कोई भी कुछ शो होता है जी, तो जो इस शो को स्पॉन्सर करते हैं जी, उन स्पॉन्सरों के ऊपर रोक हम लगाएंगे। अगर समझो कोई मोबाइल कंपनी स्पॉन्सरशिप देती है ऐसे शो को, तो जितने भी उनके महाराष्ट्र में आउटलेट्स है, उन आउटलेट के ऊपर हमारे मनीष स्टाइल का आंदोलन होगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी उन प्रोडक्शन हाउस की होगी, चैनल की होगी, प्रशासन की होगी और सरकार की होगी। जी अमित जी, आपने काफी इस मामले पर अपनी भूमिका स्पष्ट की। हम चाहते ये भी थे कि शाहरुख इस मामले में कुछ बोलते हैं, अभी तक उनका कोई बयान आया नहीं है, उम्मीद करते हैं बहुत जल्द उनका बयान आए। उनकी कोई फिल्म आ रही है अभी जिसकी पब्लिसिटी हो रही है, क्योंकि मुझे पता है उनकी एक फिल्म आई थी माय नेम इज खान जी, उसके कुछ दिनों पहले भी ऐसी एक स्टेटमेंट उनके द्वारा किया था कि यूएस के अमेरिका के एक एयरपोर्ट पे उनके साथ बदसलूकी की गई क्योंकि वो मुसलमान है। और इस बार उनके पब्लिक स्टेटमेंट में आमिर जी, उनके पब्लिसिटी जो उनका स्टंट है इस बार पब्लिसिटी का, उसमें पाकिस्तान के लोगों को भी उसने शामिल कर लिया है। अमित जी, मेरे ख्याल से उनकी कोई अच्छी नई फिल्म आती होगी जिसमें वो उनकी पब्लिसिटी होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि देश में इससे भी ज्यादा ऐसे इश्यूज है जिसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं ना। लोग रोज के रोज लोग मारे जा रहे हैं जी जी, लड़कियों के ऊपर बहुत सारे मुद्दे जी, बहुत सारे मुद्दे में हम ना जाते हुए अच्छे काम करें जी, क्योंकि ये लोग तो आगे चल के भी पब्लिसिटी ऐसे लोगों को एक्सपोज करना भी हमारी जिम्मेदारी है और हमारा यही प्रयास है कि ऐसे सारे लोग एक्सपोज करने से अच्छा उनको पब्लिसिटी मिल रही है जी। अमित जी, हम आपकी बात भी जनता तक पहुंचा चुके हैं, बिल्कुल, और जनता बड़ी समझदार है। इस तरह की नेगेटिव पब्लिसिटी से शायद शाहरुख का कुछ भला ना हो, क्योंकि ये बांटने वाली बात है। और इस बार पाकिस्तान के दो ऐसे मोहरे इसमें शामिल हुए हैं जिनका शाहरुख से कोई भावनात्मक लगाव नहीं है, जबकि यहाँ की जनता का उनसे कुछ न कुछ रिश्ता है। अमित जी, आप आए, अपनी बातें रखी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वक्त छोटे से ब्रेक का है और मुद्दे की बात में अभी चर्चा जारी है। हमारे साथ आसिफ झा साहब और सुभाष सावंत जी मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। अरे सुमन, क्या किया स्कूल में आज?
हमने बहुत मजा किया, बहुत मजा किया। तू क्यों नहीं आई? आज पूरी क्लास चिड़ियाघर भी गई थी और हमने वहाँ ना हुक्कू बंदर देखा था। वो हुक्कू हुक्कू करता था। हुक्कू नहीं, हुक्कू हुक्कू हुक्कू। पापा, मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ? मैं सबके साथ स्कूल कब जाऊंगी पापा? सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा बुखार ही तो है। बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहो, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। अरे आ गया, कैसा गया एग्जाम? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? मुझको स्कूल में सब बुद्धू बुद्धू बोलते रहते हैं, मुझको कुछ समझ में भी नहीं आता। क्यों, आजकल ठीक से पढ़ाई नहीं करता है? पढ़ाई तो करता हूँ, लेकिन मास्टर जी बोलते हैं कि तू बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा। कोई मेरे लाल को कुछ नहीं कहेगा, सबको डांटूंगी। बच्चे को देर से समझ आना, जल्दी थक जाना या बार बार बीमार पड़ना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण की कमी। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चों में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। चप्पे चप्पे पर रहेगी हमारी नजर। हर सच को बेबाकी से आप तक पहुंचाने का काम करेगा नया खबरिया चैनल। जल्द आ रहा है राइट न्यूज, सही खबर सही नजरिया। मैच खत्म हो गया? मैं नहीं खेला। क्यों? अरे क्या हो गया भाई? हैं? अरे क्या हुआ मेरे धोनी? मैं आपका कोई धोनी वोनी नहीं हूँ पापा। अरे क्या हुआ बेटा? बबलू, मैं नल्ले से भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ, हाफने लगता हूँ, कोई मुझे खेलने ही नहीं देता, अंपायर ही बना देते हैं। बच्चे का जल्दी थक जाना, देर से समझ आना या बार बार बीमार पड़ना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चों में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहो, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। चलो भैया। क्या कह रही थी हमारी गुड़िया रानी की मास्टरनी जी? बता भी दो ना। ठीक से बैठ। क्या कहेगी? हाँ, ये तुम्हारी राज दुलारी है ना, पढ़ने लिखने में मन तो लगता नहीं इसका, सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है इसका, कमबख्त कहीं की। बच्चे का पढ़ाई में ध्यान न लगना, देर से समझ आना, बार बार बीमार पड़ना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चों में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। मुद्दे की बात में हमारे साथ आसिफ जहाँ साहब और सुभाष सावंत जी, शिवसेना के उप विभाग प्रमुख, दोनों मौजूद हैं। हम दोनों से चर्चा करें उससे पहले उस पूरे घटनाक्रम पर नजर डाल लेते हैं जिस पर आज हम इस चर्चा को अंजाम दे रहे हैं। इस चर्चा पर हम जो भी बातें कर रहे हैं वो पूरा मुद्दा क्या है, इस पर एक झलक डालते हैं और उसके बाद हम लौटते हैं आसिफ जहाँ के पास। वो पूरा शाहरुख खान का बयान, हाफिज सईद का बयान और क्या पूरा मामला है ये देख लेते हैं। शाहरुख से पाकिस्तान को हमदर्दी, पहले दिखाई हफीज ने मोहब्बत, अब है रहमान मलिक को शाहरुख की चिंता। क्या यह है पाकिस्तान की नई चाल? में इस्लाम की वजह से सताया जा रहा है तो तुम पाकिस्तान आ जाओ, इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर उनको इज्जत मिलेगी। अगर आप वेलकम करेंगे? बिल्कुल हम वेलकम करेंगे, क्या शक है इसके अंदर। अगर इस्लाम की वजह से उसको वहां निकाला जा रहा है तो बिल्कुल हमें वेलकम करना चाहिए। जरा एक बार फिर सुनिए, मुंबई हमले के साजिश करता आतंकी हफीज सईद किस तरह से शाहरुख को मोहब्बत भरी दावत दे रहा है। में इस्लाम की वजह से सताया जा रहा है तो तुम पाकिस्तान आ जाओ, इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर उनको इज्जत मिलेगी। अगर आप वेलकम करेंगे? बिल्कुल हम वेलकम करेंगे, क्या शक है इसके अंदर। अगर इस्लाम की वजह से उसको वहां निकाला जा रहा है तो बिल्कुल हमें वेलकम करना चाहिए। जी हाँ, यही है वो विवादित बयान जिससे कि भारत पाकिस्तान की राजनीति में एक नया विवाद छिड़ गया है। बात यही खत्म नहीं होती क्योंकि इस आग में घी का काम कर दिया पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक के ताजा बयान ने, जिसके बाद भारत में बवाल मच गया और सरकार, विपक्ष और आम आदमी की तरफ से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। Request to the government of India, please provide him security. And I would like to request brothers and sisters and all those who are talking negative against Shahrukh, they should know he is a movie star. He is loved as a star by the people of Pakistan and he is loved by the people of India. So why to create some kind of hate? Let's bring love. Stars bring love and let's not bring something. पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक ने बड़े ही गैर जिम्मेदाराना ढंग से शाहरुख खान की सुरक्षा का मसला उठाया है। रहमान मलिक ने कहा कि भारत सरकार को शाहरुख खान को सुरक्षा देनी चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि शाहरुख एक सिने स्टार है। खास बात यह है कि मलिक ने शाहरुख के बारे में ये बयान भारतीय उच्चायोग के एक कार्यक्रम में दिया। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों भारत दौरे पर भी रहमान मलिक ने कई विवादित बयान दिए थे। अब सवाल ये उठता है कि अचानक हफीज सईद और रहमान मलिक ने ऐसा बयान क्यों दिया। दरअसल शाहरुख ने एक मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि कई नेता मुसलमानों के देशभक्त नहीं होने के बारे में सोचते हैं, मुझे उसके प्रतीक की तरह पेश करते हैं। कई बार ऐसी बात भी कही गई है कि मैं ये देश छोड़ दूं और असली मातृभूमि को चला जाऊं। मेरे पिता आजादी की लड़ाई में शरीक रहे। कई बार मुझ पर ऐसे भी आरोप लगे कि मेरी निष्ठा अपने मुल्क से ज्यादा पड़ोसी मुल्क के साथ है। विपक्ष का आरोप है कि शाहरुख के इस बयान के बाद पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के विवादित बयान आ रहे हैं। सरकार ने रहमान के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि पहले पाकिस्तान अपना घर ठीक करे और रहमान मलिक अपने इस बयान पर माफी मांगे। हिंदुस्तान अपने शहरियों की हिफाजत करना अच्छी तरह जानता है। पाकिस्तान के होम मिनिस्टर को अपने लोगों की हिफाजत करनी चाहिए। क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया जानती है। और मैं एक बात और उनको मशवरा दूंगा, पाकिस्तान के जितने कलाकार हिंदुस्तान आते हम उनकी भी हिफाजत करते। पाकिस्तान के कलाकार यहाँ आके जब वापस जाते हैं हिंदुस्तान की तारीफ करते हैं, हिंदुस्तान के आवाम की तारीफ करते हैं, हम उनको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। भाजपा ने मलिक के बयान पर कड़ी आलोचना की है। साथ ही बीजेपी ने गृह मंत्री शिंदे को भी आड़े हाथों लिया। रहमान मलिक को कोई अधिकार नहीं है कि वो भारत में किसको सुरक्षा दें और नहीं दें, इस पर बोलने का कोई अधिकार
रहमान मलिक को नहीं है। भारत के लोगों को खतरा रहमान मलिक की आईएसआई से है, हाफिज सईद से है, उस आतंकवादियों से है और पाकिस्तान से है, न कि भारत के लोगों को खतरा भारत से है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को सख्त प्रोटेस्ट करना चाहिए, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को बुलाकर अपनी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए और रहमान मलिक को माफी मांगनी चाहिए। जहां तक शाहरुख खान साहब का सवाल है, शाहरुख खान साहब को बयान सोच समझ के देना चाहिए था। शाहरुख खान साहब का बयान रहमान मलिक को बोलने का मौका देता है, शाहरुख खान का बयान हाफिज सईद को बोलने का मौका देता है, उनको ये मौका नहीं फराहम करनी चाहिए। जबकि शिवसेना के मुखपत्र सामना के कार्यकारी संपादक ने कहा कि पाकिस्तान में आसिफ अली जरदारी और खुद रहमान मलिक जितने सुरक्षित नहीं है, उससे ज्यादा महफूज शाहरुख खान हिंदुस्तान में है। पाकिस्तान में जब सेना की बंदूकें तन जाती है तो जरदारी को भागने के लिए विमान तैयार करना पड़ता है, लेकिन इस पूरे मामले पर शाहरुख कुछ भी बोलने से बचते रहे। अब देखना है कि इस पूरे विवाद में पाकिस्तान कोई नया पैतरा बदलता है या माफी मांगकर इस विवाद को ठंडा कर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। ब्रेक के बाद एक बार फिर हम लौट रहे हैं और हमने आपको जो खबर दिखाई वो ये थी शाहरुख का बयान और उसके बाद हाफिज सईद का उनके प्रति प्रेम और दूसरा फिर रहमान मलिक का उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताना। कई सारी बातें हुई। हम लौटते हैं आसिफ झा साहब के पास। आसिफ झा बताएं कि क्या शाहरुख सचमुच असुरक्षित है, शाहरुख जैसे लोग क्या असुरक्षित हैं, या फिर यहाँ का आम नागरिक इसे असुरक्षा के साथ जोड़े और शाहरुख की सुरक्षा को लेकर यहाँ का आम इंसान चिंतित हो, उनका फैन चिंतित हो। पड़ोस देश में बैठा हुआ एक आतंकवादी ग्रुप का सरगना और दूसरी तरफ उस देश का गृहमंत्री अपने लोगों की सुरक्षा छोड़कर हमारे देश के एक सिने स्टार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताता है। देखिए, मैंने जैसे पहले कहा, रहमान मलिक हो या हाफिज सईद हो या पाकिस्तान का दूसरा कोई और नेता या किसी संगठन से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो, उसको हिंदुस्तान के बारे में, भारत के बारे में और भारत के किसी नागरिक के बारे में, वो भी इतने एक बड़े एक सेलिब्रिटी के बारे में, एक फिल्म सेलिब्रिटी के बारे में इस तरह का बयान देते वक्त, देने से पहले बल्कि बहुत कुछ सोचना चाहिए। इस तरह का बयान ये सिर्फ बयानबाजी है, ये सिर्फ अपनी तरफ अटेंशन डाइवर्ट करने की एक छिछोरी एक हरकत है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। देखिए, क्या पाकिस्तान में आसिफ साहब, पाकिस्तान में एक प्रोपेगेंडा है, एक भारत विरोधी एक भूमिका बनाकर लोगों के दिलों पर राज करना, ये वहाँ के बड़े नेताओं का एक शगल रहा है। बहुत कम ऐसे नेता रहो जो भारत के बारे में अच्छी बातें करते हो और वहाँ पर भी लोकप्रिय हो, ऐसे गिने चुने लोग होंगे। हम इस विषय पर आसिफ झा साहब के पास आएंगे और सुभाष सावंत जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, मुद्दे की बात अभी जारी है। अरे सुमन, क्या किया स्कूल में आज? हमने बहुत मजा किया, बहुत मजा किया। तू क्यों नहीं आई? आज पूरी क्लास चिड़ियाघर भी गई थी और हमने वहाँ ना हुक्कू बंदर देखा था। वो हुक्कू हुक्कू करता था। हुक्कू नहीं, हुक्कू हुक्कू हुक्कू। पापा, मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ? मैं सबके साथ स्कूल कब जाऊंगी पापा? सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा बुखार ही तो है। बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड W मॉल न्यू दिल्ली।
प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। अरे आ गया, कैसा गया एग्जाम? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? मुझको स्कूल में सब बुद्धू बुद्धू बोलते रहते हैं, मुझको कुछ समझ में भी नहीं आता। क्यों, आजकल ठीक से पढ़ाई नहीं करता है? पढ़ाई तो करता हूँ, लेकिन मास्टर जी बोलते हैं कि तू बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा। कोई मेरे लाल को कुछ नहीं कहेगा, सबको डांटूंगी। बच्चे को देर से समझ आना, जल्दी थक जाना या बार बार बीमार पड़ना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण की कमी। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चों में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। चप्पे चप्पे पर रहेगी हमारी नजर। हर सच को बेबाकी से आप तक पहुंचाने का काम करेगा नया खबरिया चैनल। जल्द आ रहा है राइट न्यूज, सही खबर सही नजरिया। मैच खत्म हो गया? मैं नहीं खेला। क्यों? अरे क्या हो गया भाई? हैं? अरे क्या हुआ मेरे धोनी? मैं आपका कोई धोनी वोनी नहीं हूँ पापा। अरे क्या हुआ बेटा? बबलू, मैं जल्दी में भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ, हाफने लगता हूँ, कोई मुझे खेलने ही नहीं देता, अंपायर ही बना देते हैं। बच्चे का जल्दी थक जाना, देर से समझ आना या बार बार बीमार पड़ना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चों में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। हमारे साथ आसिफ जहाँ साहब और सुभाष सावंत जी मौजूद हैं। आसिफ साहब, हम आपसे बात कर रहे थे कि ये एक इस तरह का जिस तरह से मुद्दे को पेश किया गया शाहरुख के बयान को, क्या आम लोगों में भी इसी तरह की धारणा है? पाकिस्तान में एक तरह का प्रोपेगेंडा होता है, भारत विरोधी प्रोपेगेंडा होता है, और जिस तरह से उसे पेश किया जाता है कितना सही है कितना गलत है? और शिवसेना की जो भूमिका रही है कि पाकिस्तान के लोग, शिवसेना और मनसे की भी ये भूमिका रही है, पाकिस्तानी कलाकारों को, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जब तक कि पूरी तरह से अमन नहीं हो जाता या उनकी नीयत साफ नहीं हो जाती, उनके साथ हर तरह के ताल्लुकात को तोड़ कर रखना चाहिए, वो ख्वाह वो सांस्कृतिक हो, खेल के हो या कोई भी ताल्लुकात हो। ये कहाँ तक सही है और कितना सही है? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। संबंध तोड़ने से मसले हल नहीं होते। मसले हल होते हैं अक्रॉस द टेबल बैठ के बात करने से। हमें सांस्कृतिक, सामाजिक, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए संबंध उनके साथ रखने चाहिए। और एक चीज़ समझ लीजिए, इंसान कहीं का बुरा नहीं होता, पॉलिसीज़ बुरी होती हैं, देश के या कुछ लोग बुरे हो सकते हैं। आम तौर पर आम आदमी, चाहे भारत का हो चाहे पाकिस्तान का हो, बहुत अच्छा है और दोनों एक दूसरे के लिए बहुत प्यार रखते हैं अपने दिलों में। वो लोग जो हिंदुस्तान से कभी पाकिस्तान गए हैं या जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए हैं, उन्हें इस बात का पूरा एहसास है, पूरी तरह से वो इस बात को मानते हैं, जानते हैं कि आम लोगों में आपस में कितनी मोहब्बत हमेशा रही है और आज भी है जी। जहाँ तक बात पॉलिसीज़ की है, पाकिस्तान की पॉलिसीज़ बहरहाल इंडिया को लेकर के, जैसा कि कहा जाता है, ये देश ही नफ़रत की बुनियाद पे वजूद में आया। तो इंडिया से जुड़ी हुई भावनाएं जो उनकी पॉलिसीज़ में हैं वो कभी अच्छी नहीं रही, कभी पॉजिटिव एंगल उनका नहीं रहा। मसलन एक बात अगर कहूँ, पाकिस्तान में हिस्ट्री बच्चों को नहीं पढ़ाई जाती और उसकी जगह पर वो सोशल साइंस पढ़ाते हैं।
और इतिहास ना पढ़ाने के पीछे उनका लॉजिक सिर्फ यही है, या उनकी रीजनिंग यही होगी जो ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल होगी, कि अगर वो भारत का अगर वो पाकिस्तान का इतिहास पढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि 47 से पहले कुछ नहीं है, तो उनको भारत का इतिहास पढ़ाना पड़ेगा, उनको अकबर पढ़ाना पड़ेगा, उनको राणा प्रताप पढ़ाना पड़ेगा, उनको वीर शिवाजी के बारे में बताना पड़ेगा, उनको अशोक, सम्राट अशोक के बारे में बताना पड़ेगा, और ये शायद उनको अच्छा नहीं लगता। उन्हें गवारा नहीं कि वो उस इतिहास को बताएं जो हमारी विरासत है, भारत की विरासत है। सुभाष सावंत जी, आप बताएं कि इस पूरे प्रकरण पर अब क्या कहा जा सकता है और शिवसेना की क्या भूमिका होगी? शाहरुख का बयान अब तक आया नहीं है, हो सकता है आ भी जाए, लेकिन शाहरुख को इस मामले में पहल करनी चाहिए थी, ये तो आप स्पष्ट कर चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज हमें बाला साहब की याद आती है। बाला साहब जिस तरह से कहते आए हैं वो हर बात यहाँ पर सच होती आई है। रहा पाकिस्तान और हिंदुस्तान की अच्छे रहने की बात, कितने बार टेबल पर बैठे हैं। मुशर्रफ में आए टेबल पे बैठे, जरदारी आए टेबल पे बैठे, सभी ने क्या मैसेज दे दिया कि हम आपसे अच्छा ही नहीं कर सकते। हमारे हिंदुस्तान ने हमारी संस्कृति के हिसाब से हर बार गुलाब का फूल दिया, उसके बदले में उन्होंने क्या दिया? सिर्फ काटे। कौन सा अच्छा काम पाकिस्तान ने हमारे बारे में किया है बताओ ना, एक तो भी उदाहरण बताओ, एक गिन के बताओ। नहीं तो हिंदुस्तान ने कितना पाकिस्तान के लिए किया है, वीजा चालू किया, सब कुछ चालू किया। यहाँ पर गाने का बात जब आता है, क्रिकेट का जब बात आता है, तो मुझे बड़ी हंसी आती है। अगर क्रिकेट खेलने से अगर सलाह बढ़ता है तो 365 दिन क्रिकेट खेलिए ना, फिर ना आ जाएगा आती कि ना आ जाएगा कोई जख्म देने वाला। 26/11 की जख्म आज तक हम लोग भूले नहीं है। मुझे याद आती है हमारी इंदिरा गांधी की, जिन्होंने ये हरकत उनकी खत्म की थी, पाकिस्तान की पूरी हरकत खत्म की थी, और तब तक वो शांत बैठे थे। मुझे याद आता है लाल बहादुर शास्त्री जी की, उनकी हरकत खत्म की थी। ये ऐसे जो लोग आज रहते ना, तो ये बात करने लायक भी नहीं रखते थे हमारे हिंदुस्तान के लोग। रही शाहरुख जी की बात, उनको तो कहना चाहिए कि हिंदुस्तान के बारे में उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहना चाहिए। शाहरुख जी ने हिंदुस्तान की जनता के ऊपर उन्होंने एक मेहरबानी समझनी चाहिए कि एक टीवी आर्टिस्ट, जब हेमा मालिनी की सीरियल थी उसमें वो टीवी आर्टिस्ट बोल के आया था, लेकिन आज वो महानायक बनाने का काम हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने किया है, ये भूलना नहीं चाहिए। शाहरुख जी ने शाहरुख खान को बयान देते वक्त थोड़ा सा सार्वजनिक, जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं हमारी और आसिफ साहब के आपके आने से पहले इस पर बात हुई थी कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले को बयान देने के मामले में थोड़ा सा, और कौन सी असुरक्षितता है सलमान जी, कौन सी असुरक्षितता है बताइए ना। आप अच्छे बंगले में समुद्र के किनारे में रहते हो, क्या असुरक्षितता है? आप गाड़ियों में मुंबई में घूमते, शूटिंग करते, कौन सी असुरक्षित, कौन सी शूटिंग आपकी बंद हो गई है? ये कहना एक गलत है। ये इसको मैं एक ही कहूंगा कि शाहरुख जी का पेट भरा है और अब उसको लगता है मुझे अभी पैसा यहाँ से बटोर लिया है, अरबों रुपया कमा लिया है, तो शायद मुझे हिंदुस्तान प्यारा नहीं लगता होगा, पाकिस्तान प्यारा लगता है। अगर नहीं लगता है तो उन्होंने स्पष्ट करना चाहिए, बात स्पष्ट करनी चाहिए। हाफिज सईद का बयान आया है, वो उन्हें दावत दे रहे हैं। शाहरुख खान के ऊपर अब ये जिम्मेदारी बनती है। नहीं साहब, मैं क्या सलमान जी, 1 मिनट का वक्त नहीं लगाना चाहिए। अगर वो हिंदुस्तान के नागरिक है तो सीधा उन्होंने जवाब देना चाहिए। खबरदार हाफिज जी, खबरदार रहमान मलिक, हमारे देश के बारे में बात करने का तुमको कोई अधिकार नहीं है, ये बोलनी चाहिए। सावंत साहब, हमारे साथ एक फिल्म निर्देशक प्रदीप सक्सेना जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने काफी लोगों के साथ काम किया है। हम उनसे चंद बातें कर लेते हैं। प्रदीप सक्सेना जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? प्रदीप सक्सेना जी, शायद उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। आसिफ साहब, जिस तरह की बातें सुभाष सावंत जी कर रहे हैं, बिल्कुल क्या ये भावना सभी की नहीं है? क्या उन्हें शाहरुख खान को इस तरह की भूमिका जब उन्होंने ली थी, शायद किसी बात से आहत रहे हों, कोई बात उनके दिल में रही हो, कोई कचोटती रही हो, जिस शर्मिंदगी से, जिस ट्रॉमा से वो गुजरे जब उनके कपड़े उतरवा कर उनका चेकअप किया गया था, उस दौर में रहे हो, तो क्या अब भी उसी तरह की बातें हैं? देखिए, मुझे सुभाष जी जो अभी बातें कर रहे थे, मुझे अली सरदार जाफरी साहब हमारे बड़े शायर थे, उनकी मुझे कुछ पंक्तियां याद आई, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ इसी मुद्दे पर। जी। वो कहते हैं कि तुम आओ गुलशने लाहौर से चमन बरदोश, हम आए सुबह बनारस की ताजगी लेकर, हिमालय की तराई में बैठकर सोचें
कि कौन जीता है और कौन जंग हारा है। जी। और वो अंत में कहते हैं कि अगरचे कहने को मतलब तमाम अच्छी बातें करने के बाद सईद साहब जाफरी साहब कहते हैं कि अगरचे कहने को दिल चाहता नहीं लेकिन जवाब अहले हवस तेग़ आबदार भी है। जी। तो भारत के मुसलमान का पाकिस्तान के लिए जो रवैया है वो यही है। हम चाहते हैं कि आप लाहौर के गुलशन की चमन की खुशबू लेके आइए, हम बनारस की ताजगी लेके आएं, हिमालय की तराई में बैठ के बात करें, मगर अगर आप नहीं सुधरे तो हमारा जवाब तेग़ आबदार यानी तलवार है। जी 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 1947 से लेके अब तक क्यों नहीं सुधरे, ये सबसे बड़ा जी सवाल बिल्कुल। एक चलते चलते सुभाष सावंत जी हम आपके पास आते हैं। प्रदीप सक्सेना जी हमारे साथ दोबारा जुड़े हुए हैं। चंद बातों में बताएं, चंद शब्दों में प्रदीप सक्सेना जी, शाहरुख खान के बयान के बाद जिस तरह की भूमिका बनाई है पाकिस्तान ने, ये कितनी सही है? नहीं, पाकिस्तान का तो ये रुख शुरू से ही रहा है कि भारत के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा फसाद खड़ा करें जिससे कि वो अंदरूनी हालात गंदे बनते चले जाए। जी। वैसे हमारी फिल्म लाइन के अंदर ना हिंदू है ना मुसलमान है। जी। हमारी फिल्म लाइन के अंदर सब लोग एक साथ बैठ के ही खाना खाते हैं। जी। वहाँ कोई भेदभाव नहीं, कोई जात पात नहीं है। जी, फिल्म इंडस्ट्री का ये रिवाज रहा है कि वहाँ पर किसी तरह का कोई धार्मिक भेदभाव नहीं है और फिल्म इंडस्ट्री इसके लिए जानी जाती रही है। हमारे साथ फिल्म निर्माता आसिफ जहाँ साहब भी मौजूद हैं। आसिफ साहब, प्रदीप सक्सेना जी की बात में कितनी सच्चाई है? क्या ये बिल्कुल सही कह रहे हैं? नहीं, प्रदीप साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल से आपके शो में जितने लोग हैं सबने एक ही सुर में बात की है और एक ही बात की है। हम सब भारतीय हैं और हम सबको अपने भारतीय होने पे गर्व है। शाहरुख खान को भी अपने भारतीय होने पे गर्व होना चाहिए और ज़रूर होगा, मैं इससे भी इनकार नहीं करता हूँ। एक बयान किन हालात में दिया गया और उस टोटलिटी में वो बयान क्या था ये हमें नहीं मालूम है। मैं शाहरुख खान पर भी यहाँ कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। शाहरुख खान, हम सब भारतीय हैं और हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है। हमें अपने भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए, ये बड़ी बात है। और हमारे साथ सुभाष सावंत जी ने काफ़ी बातें रखी, शिवसेना की भूमिका को भी उन्होंने स्पष्ट किया और जो शंकाएं उनके मन में है कलाकारों को लेकर, उस मामले में अब सिर्फ एक ही व्यक्ति जवाब दे सकता है। जिस तरह से पाकिस्तान ने जवाब दिया है, चर्चाओं का दौर तो चलता रहेगा। वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान है जो जवाब देकर सभी का मुंह बंद कर सकता है। सुभाष सावंत जी, आप आए, आपने चर्चा में हिस्सा लिया। आसिफ जहाँ साहब, आपने भी चर्चा में हिस्सा लिया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दे की बात में फिलहाल के लिए आज इतना ही। कल फिर किसी विषय पर कुछ और मेहमानों के साथ हम मुलाकात करेंगे। मुझे और मुद्दे की बात की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखते रहिए लेमन न्यूज़।